उर्दू दुनिया के नाजरीन, नई वीडियो में खुशामदीद। नाजरीन, सऊदी अरब ईरान में रूस भी कूद पड़ा। ईरान ने सऊदी अरब पर बड़ा हमला कर दिया। सऊदी अरब का इसराइल का दम भरना किसी काम ना आया। नेतन्याहू का मोहम्मद बिन सलमान को साफ जवाब। ईरान ने एटमी साइंसदान के कत्ल का बदला सऊदी अरब से ले लिया। सऊदी मीडिया का दावा, मोसाद के एजेंट के कत्ल के बाद ईरान की सऊदी अरब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। वीडियो के आखिर में हम आपको बताएंगे कि कैसे सऊदी अरब ने अपनी बका के लिए अमेरिका, सऊदी अरब और इसराइल से मदद मांग ली। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नाजरीन, अगर आपने हमारे चैनल उर्दू दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। घंटी के बटन को भी लाजमी दबाएं ताकि आपको दुनिया की दिलचस्प मालूमात से भरपूर हमारी वीडियो सबसे पहले पहुंचे। नाजरीन, ईरान ने सऊदी अरब को ईंट का जवाब पत्थर से दे दिया। ईरान और सऊदी अरब खुलकर एक दूसरे के सामने आ गए। ईरान ने सऊदी अरब के खिलाफ खतरनाक तरीन चाल चल दी। ईरान ने अपने साइंसदान मोहसिन फखरीजादा के कत्ल का बदला ले लिया। सऊदी अरब को मोहसिन फखरीजादा के कत्ल की साजिश में मुलव्विस होने की बड़ी सजा मिल गई। इसराइल को दीगर इस्लामी मुमालिक से तस्लीम करवाना भी मोहम्मद बिन सलमान के काम न आया। नेतन्याहू ने वली अहद से मुंह मोड़ लिया। इसके पीछे क्या वजह है, ये हम आपको वीडियो में आगे जाकर बताएंगे। वीडियो के आखिर में हम आपको ये भी बताएंगे कि कैसे सऊदी अरब ने भी कमर कस ली और मोहम्मद बिन सलमान ने अपने करीबी दोस्त डोनाल्ड ट्रंप से भी बड़ी मदद मांग ली। नाजरीन, सऊदी अरब और ईरान दो ताकतवर हमसाए हैं और खित्ते में अपनी बढ़तरी के लिए शदीद कोशा हैं। दहाइयों से चला आ रहा झगड़ा मजहबी इख्तलाफात की वजह से बढ़ा है। ये दोनों मुमालिक इस्लाम की दो मरकजी शाखों में से एक के पैरोकार हैं। ईरान में शिया मुसलमानों की अक्सरियत है, जबकि सऊदी अरब खुद को सुन्नी मुसलमानों के रहबर के तौर पर देखता है। ये मजहबी फिरकावारियत मशरिक वस्ता के नक्शे पर मजीद फैली हुई दिखाई देती है। जहाँ कुछ मुल्क शिया या सुन्नी अक्सरियत में है, वो ईरान या सऊदी अरब की जानिब मदद या रहनुमाई के लिए देखते हैं। बढ़तरी के हसूल के लिए दोनों मुमालिक ने कभी ताकत का इस्तेमाल करने से भी दरेक नहीं किया। सऊदी अरब की अमेरिका के साथ दोस्ती हमेशा ईरान पर भारी साबित हुई, लेकिन ईरान ने भी मज़ाहमती सियासत में कभी कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। अपने हलीफों की मदद करने के लिए ईरान भी किसी से पीछे नहीं रहा, चाहे वो यमन में हौसी बागी हो, लबनान में हिज़्बुल्लाह हो या शाम में ईरान और रूस की हमायत रखने वाले बशारुल असद हो। इस हवाले से कहा जाता है, यमनी हौसी बागियों की सऊदी अरब से लड़ाई भी ईरान ही की मदद से शुरू हुई। अब आपको थोड़ा माजी में लेकर जाते हैं ताकि आपको बात बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए और आपको अंदाजा हो जाए कि हौसी बागी क्यों सऊदी अरब के खिलाफ मैदान में उतरे हैं। नाजरीन, रिकॉर्ड के मुताबिक हौसी और सना हुकूमत के दरमियान तनाज़ा अगरचे पुराना है, ताहम सन 2004 में हौसी सियासी रहनुमा और जंगजू रहनुमा हुसैन बदरुद्दीन अल हौसी के हामियों और हुकूमती फोर्सेस के दरमियान मुसल्लह तनाज़ात के बाद मुल्क के शुमाली इलाकों में सैकड़ों अफराद मारे गए थे। इन झड़पों के नतीजे में इस तनाज़े में शिद्दत पैदा हो गई थी। हौसी रहनुमा सियासी इस्लाहात का मुतालबा कर रहे थे। दीगर अरब ममालिक की तरह यमन में भी हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरे शुरू हुए, जिसके नतीजे में सदर अली अब्दुल्ला सालेह 2011 में इक़्तिदार से अलग हो गए। इसके एक साल बाद इनके नायब मंसूर हादी मुल्क के नए सदर मुंतखब हुए। सियासी खला के बाइस शिद्दत पसंद तंजीमों को खुली छूट मिली। ईरान की मदद से हौसी बागियों ने यमनी दारुल हुकूमत पर चढ़ाई भी की और कई हिस्सों पर कब्जा भी कर लिया। जनवरी 2015 में ईरान नवाज शिया बागियों ने मुसवदा आइन को मानने से इनकार कर दिया और मार्च 2015 में सऊदी अस्करी इत्तेहाद ने यमन में हौसी बागियों के खिलाफ एक्शन लिया। इंसानी हकूक के इदारों ने सऊदी अरब को अस्करी कार्रवाई करने पर तनकीद का निशाना बनाया, जिसके बाद शहरी हलाकतों में मजीद इजाफा देखने को मिला। 9 रुकनी इस अस्करी इत्तेहाद की कार्रवाइयों के बावजूद भी हौसी बागियों को शिकस्त ना हो सकी और यूं ये लड़ाई अब तक जारी है। नाजरीन, हिज़्बुल्लाह और हौसी बागी सऊदी अरब को अपना दुश्मन समझता है और सऊदी अरब अना की खातिर ये जंग जारी रखे हुए है। यही वजह है कि ईरान के हमायत याफ्ता अस्करी गिरोह मुतअद्दिद बार सऊदी अरब के अहम शहरों और इनकी ऑयल तनसीबात पर हमला कर चुके हैं। अब ये ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि हौसी बागियों ने सऊदी अरब के साहिली शहर जद्दा में एक ऑयल टैंकर को निशाना बनाया है, जिससे ऑयल टैंकर मुकम्मल तौर पर राख का ढेर बन गया है और हजारों बैरल ऑयल जाया हो गया है। इस मिसाइल हमले के नतीजे में कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन ऑयल टैंकर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है।
सऊदी वजारत तवानाई की तरफ से एक बयान में कहा गया कि जद्दा के शुमाल में वाक़या पेट्रोल स्टेशन पर दहशतगर्दाना हमले के नतीजे में एक ऑयल टैंकर में आग भड़क उठी थी। ताहम इस आग पर काबू पा लिया गया है। बयान में मजीद कहा गया है कि फायर ब्रिगेड की टीमें आग बुझाने में कामयाब हो गई हैं और इस हमले के नतीजे में किसी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। नीज दहशतगर्दी और तखरीबकारी के इक़दाम के बावजूद अरामको के इस स्टेशन से तेल की तरसील और फरहामी मुतासिर नहीं हुई है। देखा जाए तो ये इस हमले में सऊदी अरब का नुकसान ना होने के बराबर है, क्योंकि जिस कदर ऑयल सऊदी अरब के पास है इसके मुकाबले में ये कुछ भी नहीं है। अलबत्ता सऊदी अरब का एक नुकसान जरूर हुआ और वो ये है कि इसकी सालमियत का पोल खुलना। जो हौसी बागी जद्दा में ऑयल टैंकर को निशाना बना सकते हैं, वो जद्दा शहर को भी मिसाइलों का निशाना बना सकते हैं। मेरे ख्याल में ये ईरान की जानिब से सऊदी अरब को एक वाज़ेह इशारा था कि वो इसराइली और अमरीकी साजिशों में शरीक होकर ईरान के खिलाफ मजीद कोई कार्रवाई करने से गुरेज करें। नाज़रीन, जो बात हम कर रहे हैं वो फैक्ट्स पर मुश्तमिल है, क्योंकि चंद दिन कबल हमने आपको अपनी एक वीडियो में बताया था कि ईरान ने यूएई पर हमले की धमकी दी थी। इस वीडियो में हमने आपको ये भी बताया था कि ईरान ने यूएई पर वाज़ेह किया था कि अगर इसकी सरजमीन ईरान के खिलाफ इस्तेमाल हुई तो वो इस पर हमला कर देंगे। ईरान ने ये बात इसलिए की थी कि इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के मुताबिक ये खबर आई थी कि इसराइल मुत्तहिदा अरब अमारात की जमीन इस्तेमाल करके ईरान पर हमला करना चाहता है। ईरान की इस धमकी के बाद ईरान पर हमले की मंसूबाबंदी को कैंसिल करना पड़ा, क्योंकि ईरान ने हमले की धमकी बराह रास्त यूएई के हुक्मरान मोहम्मद बिन जायद अल नहयान को दी थी। ईरानी हुक्मरानों का कहना था कि अगर अमारात की सरजमीन ईरान पर हमला करने के लिए इस्तेमाल की गई तो ईरान जवाबी हमला भी अमारात पर करेगा। नाजरीन, सऊदी अरब और इसराइल चाहते हैं कि ट्रंप की हुकूमत जाने से पहले वो इससे जितना फायदा हासिल करना चाहते हैं वो कर लें। इसलिए गुज़िश्ता हफ्ते सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने आलमी बरादरी पर जोर दिया था कि वो ईरान के खिलाफ फैसला कुन मौक़िफ़ इख्तियार करे। यहाँ ये बात बड़ी दिलचस्प है जो हालात हाजरा पर गहरी नजर रखने वाले पंडितों ने की है। पंडितों का कहना है कि सऊदी अरब की अपील के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमला करने का इरादा किया था, लेकिन करीबी साथियों ने इन्हें ऐसा करने से रोक दिया। वाज़ेह रहे कि सऊदी अरब के शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने ईरान के न्यूक्लियाई और बैलिस्टिक मिसाइल तैयार करने के प्रोग्रामों को रोकने के लिए आलमी बरादरी से तेहरान के खिलाफ फैसला कुन मौक़िफ़ इख्तियार करने की अपील की थी। ईरान के कट्टर हरीफ सऊदी अरब के 84 साला शाह सलमान ने कहा कि ईरान की जौहरी हथियारों के हसूल की दौड़ को रोकने के लिए आलमी बरादरी को मौसर और फाल किरदार अदा करना होगा। आलमी बरादरी ईरान के वसी पैमाने पर तैयार करदा हथियारों, इसके बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम, खित्ते में ईरानी मुदाखलत, दहशतगर्दी की पुश्तपनाही और आलमी अमन को तबाह करने की साजिशों का नोटिस ले। नए आने वाले नाजरीन से एक बार फिर गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को क्लिक जरूर करें। वीडियो पसंद आने पर फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी शेयर कर दें।